Consider the 10 number this their sum is 18 and the sum of their reciprocal is 6. If the product of these 10 number is a power b where a and b are prime, then the value of a plus b. ये 10 नंबर का सीध दे रखा जिसका सम बोला 18, हमें ये गिवन दे रखा। सबसे पहले चेक करता हूँ ये है क्या, तो ए आर स्क्वायर बाय ए आर कर दो तो कितना आ रहा है, कैंसिल होके आर आ रहा है। ए आर क्यूब बाय ए आर स्क्वायर कर दो, कैंसिल होके कितना आ रहा है। कॉमन रेशियो सेम तो जीपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये मेरा फार्मूला है, इन दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए। आर बोले तो कॉमन रेशियो, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, ए बोले तो फर्स्ट टर्म्स। ये सीरीज में मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, ए आर है। आर बोले तो कॉमन रेशियो कितना आर आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कंसीडर द 10 नंबर्स बोला, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा कितना है 10 है। एन के जगह मैं 10 लिखूंगा तो लगा दो। फर्स्ट टर्म ए आर है, आर पर पावर एन, आर बोले तो कॉमन रेशियो आर है, एन बोले तो 10 है, चिपका दो -1 अपॉन आर -1 इक्वल टू 18 है। हाँ, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दो। क्या बोला, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 6। ये जो सीध दे रखा, अब इसको पलट देता हूँ, जिसका सम 6 है पलट दिया हूँ, इसका सम 6 है तो 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन ए आर। इसको सॉल्व करो, क्या था 1 अपॉन आर, इसको कर दो सॉल्व। ये सॉल्व कर कितना 1 अपॉन आर, तो ये क्या बोल रहा, चिक के जीपी में है। कॉमन रेशियो सेम तो जीपी, तो जीपी का फार्मूला लगा दो। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 1 अपॉन ए आर, कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन आर, एन कितना है 10 नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन इक्वल टू मेरा क्या हो गया 10। फार्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म्स मेरा 10 है अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इक्वल टू यहाँ पर क्या है 6 चिपका दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या होगा, आर पर पावर 10 हो जाएगा, 1 पर पावर 10 करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो ये लिख दो यहाँ पर इक्वल टू दिस। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो नीचे में क्या आएगा आर पर पावर 10, यहाँ नीचे में क्या आएगा आर आएगा, तो एलसीएम ले लिया हूँ। ठीक है, ये आर पर पावर 10, ये आर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा आर पर पावर 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर पर पावर 11, ये ए ऐसे ही रहेगा, ये आर पर पावर 10 -1। ठीक है, ये आर ऊपर उछल के चला जाएगा, ये आर -1 इक्वल टू 6। इसका इक्वेशन सेकेंड नाम दे देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करो तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या आया है ये है, और इक्वेशन सेकेंड मेरा क्या आया है ये आया है। दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दिया हूँ, डिवाइड कर दो तो ये मेरा इक्वेशन 1 है ऊपर वाला, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो देखो आर इंटू आर पर पावर 10 -1 आर अपॉन आर -1, यहाँ पर क्या है आर पर पावर 10 -1 अपॉन में आर -1, ये आर, ये देखो ये दोनों एक जैसा है तो नीचे ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या ए अपॉन में 1 अपॉन ए आर पर पावर 11 इक्वल टू 3, 18 और ये 6 है तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको ऊपर कर दो तो ए इंटू ए आर पर पावर 11 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, ये आर पर पावर 11 इक्वल टू 3। इसका नाम इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ। और क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। बोला है प्रोडक्ट ऑफ दीज 10 नंबर इज ए पर पावर बी। ये जो 10 नंबर्स दे रखा जिसका प्रोडक्ट करूँगा तो क्या इक्वल है ए पर पावर बी के, तो कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कर दिया हूँ, तो ये किसके इक्वल है ए पर पावर बी, तो ए कितना बार है 10 बार, तो ये ए पर पावर 10 हो जाएगा। आर पर पावर 1 2 3 अप टू 10, तो 1 + 2 + 3 अप टू 10 हो जाएगा इक्वल टू ए पर पावर बी। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता n इंटू n + 1/2। यहाँ पर 10 है तो 10 चिपका दो + 1/2 सॉल्व करो तो कितना आएगा, यहाँ सॉल्व करने पर ये आर पर पावर 55 आएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 5 यहाँ से कॉमन आएगा, ए स्क्वायर आर पर पावर 11, 5 कॉमन निकाल लो तो ये ए स्क्वायर आर पर पावर 11। ये इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो क्या आया, सॉल्व करके 3 आया, चिपका देता हूँ। ए स्क्वायर आर पर पावर 11 सॉल्व करके 3 आया है तो चिपका दो। इक्वेशन थर्ड में आया है सॉल्व करके 3, तो ये चिपका दिया। ये 3 पर पावर क्या है 5 है इक्वल टू दिस। कंपेयर कर दो तो ए मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला व्हेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, तो प्राइम है 3 5,
प्राइम किसको बोलता हूँ? जो एक से कटे या अपने आप से कटे। तो ये एक से कट रहा और अपने आप से कट रहा है। तो a प्लस बी हमसे पूछा, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 मेरा आंसर।